दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह जो एक मुबारक और मुकद्दस स्थान है, जहां हर धर्म के लोग अपनी मुराद लेकर आते हैं और खुशी खुशी वापस जाते हैं। हाल ही में इस दरगाह से जुड़ी एक नाजुक खबर ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। हाजी मलंग बाबा, जिन्हें हाजी मलंग अब्दुल रहमान के नाम से जाना जाता है, एक सूफी संत थे जिन्होंने अपने जीवन में मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाया। दरगाह में जो कुछ हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। कुछ भक्तों ने वहां पर ऐसे धार्मिक नारों का इस्तेमाल किया जो न केवल अनुचित था बल्कि माहौल को भी बिगाड़ सकता था। इस वीडियो में हम उस वाकये के पहलुओं पर चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि किस तरह हमें धार्मिक स्थलों की इज्जत करनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें। हाजी मलंग दरगाह, जो मुसलमानों के लिए एक अहम ज़ियारतगाह और अकीदत का केंद्र है। हाजी मलंग बाबा जो एक सूफी संत थे और 12वीं सदी में मिडिल ईस्ट से हिंदुस्तान आए थे। हाजी मलंग शाह बाबा के बारे में कहा जाता है कि जब वे अपने साथियों के साथ एक ब्राह्मणवादी गांव में पहुंचे, तब वहां के राजवंश का शासक राजा नल देव था। महाराष्ट्र के लोग राजा के शासन में दामों के जुल्म से बहुत परेशान थे। ऐसा माना जाता है कि जब यह जुल्म बढ़ गए तो अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उन्हें बचाने के लिए हाजी मलंग बाबा को भेजा। माना जाता है जब मलंग बाबा ब्राह्मणवादी गांव पहुंचे तो उन्हें और उनके साथियों को प्यास लगी, तो उन्होंने पास के ही एक घर से पानी मांगा। यह घर केतकर ब्राह्मण परिवार का था। ब्राह्मण परिवार ने बाबा और उनके साथियों को रहने के लिए जगह और पीने के लिए दूध दिया। ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की इस नरम दिल आदत को देखकर हाजी मलंग बाबा बहुत खुश हुए और उन्हें दुआ दी। बाबा की दुआ से लोगों को जुल्मों से छुटकारा मिल गया। कहा जाता है कि आज तक इस दरगाह का जिम्मा भी केतकर परिवार के वंशजों का है। हाजी मलंग दरबार। जी हां दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह जहां शेर भी जाते हैं। हाजिरी देने एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहां शेर जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। इसी अल्लाह के वली के दरबार में भक्तिगिरी करने गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ दोस्तों, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, हाजी अब्दुल रहमान हाजी मलंग बाबा का वह दरबार जहां हाजिरी देने के लिए शेर जानवरों का बादशाह जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जानते हैं कि यह अल्लाह के वह वली हैं जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे और मानो ऐसा लग रहा हो कि शेर भी यानी जंगल का राजा भी अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर क्या हुआ? अल्लाह के वली का दरबार ऐसा है जहां हर धर्म के लोग चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख या ईसाई, बिना किसी रोक टोक के आते हैं। अगर हम हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल की बात करें तो अल्लाह के वलियों का दरबार ही सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह हो, हाजी अली की दरगाह हो या हाजी मलंग बाबा की, इन सभी जगहों पर किसी का धर्म नहीं पूछा जाता। जो भी अकीदत मंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका दिल से इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में कुछ लोग इस पवित्रता का नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। हाजी मलंग बाबा की दरगाह से एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने धार्मिक नारे लगाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। यह न केवल हमारी धार्मिक सहिष्णुता के लिए खतरा है बल्कि यह एकता की भावना को भी चोट पहुंचाता है। हमें इस बात पर गौर करना होगा कि हमें दरगाहों का आदर करना चाहिए और एक दूसरे के धर्म और आस्था का सम्मान करना चाहिए। हाल ही में एक खबर आई है कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उसके बाद से ऐसे लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह नारा लगाने वाले लोग अल्लाह के वलियों के दरबार में पहुंचकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाजी मलंग बाबा की दरगाह पर कोई भी व्यक्ति बिना रोक टोक आ सकता है और ना किसी से उसका धर्म पूछा जाता है। लेकिन कुछ लोग इस मौके का नाजायज फायदा उठाकर वहां पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। यह न केवल दरगाह की पवित्रता को नुकसान पहुंचाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि कुछ लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दरगाहों का असली मकसद मोहब्बत और एकता का पैगाम फैलाना है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए
और ऐसी हरकतों से बचना चाहिए जो समाज में दरार डाल सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे हाजी मलंग बाबा की दरगाह में जाकर जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो उन्हें सनातन धर्म का सबसे बड़ा अलंबरदार माना जाएगा या फिर एक बड़े नेता के रूप में पहचाना जाएगा। यह काम उन्हें तारीफ दिलाने वाला लगता है। लेकिन दोस्तों, इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। अगर आप किसी की दरगाह या धार्मिक स्थल पर जाकर अपना जाति सूचक नारा लगाते हैं तो क्या आपको यह पसंद आएगा? यदि वही बात कोई आपके धार्मिक स्थल पर करे तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको अवश्य तकलीफ होगी। इसलिए हमें समझना चाहिए कि धार्मिक स्थलों का सम्मान करना चाहिए और सभी आस्थाओं का आदर करना चाहिए। मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को फैलाने की आवश्यकता है, न कि नफरत और विवाद को बढ़ाने की। तो दोस्तों, जब आपको इससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ होगी। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट लीजिए, दर्शन कीजिए। जितना कसकस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर जय घोष कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्तगिरी कर रहे हैं यह बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों यह खबर निकलकर सामने आई, वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं। वहां तो मुस्लिम थे दोस्तों, और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया, और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और यह लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सर फिरा होता, अगर कोई सन की मिजाज का होता तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो सकता था, माहौल गड़बड़ा सकता था। और फिर अगर माहौल खराब होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता दोस्तों? कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं। और इस चीज को देखते हुए दोस्तों, शायद हाज मलंग बाबा के दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वह समझ गए होंगे कि यह नफरत तत्व है। इनका काम ही हिंदू मुस्लिम करना है, नफरत फैलाना है। और इसीलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाहरा किया दोस्तों, और उन्होंने कुछ टोका नहीं। यूं ही मजहब इस्लाम में इनल्लाह मा साबिरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। और मुसलमान ने सब्र किया। इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलत आई है। कुरान में फरमाया गया, सब सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र यह है कि अपनी कोई भी चीज, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हाथ से जाती रहे तो हम ना हिम्मत खो बैठे और ना रोए धोएं, अल्लाह के फैसले पर राजी रहें और इस यकीन को बनाए रखें कि लिया उसी ने है जिसने दिया था। इससे इच्छा इस्तेमाल हो भी क्या सकता है? यह भी यकीन रखें कि अल्लाह का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। अगर हम सब्र से काम लेते हैं तो वह हमसे खुश होगा और आखिर में अच्छे से अच्छा बदला भी देगा। जब से यह वीडियो वायरल हुआ है, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। लोग अलग अलग राय रख रहे हैं कि जिस दरबार में शेर अकीदत के साथ जाते हैं उस पवित्र स्थान पर इन इंसानों की क्या हैसियत है जिन्हें अल्लाह के वली की बारगाह का सही तरीका नहीं पता। जंगल के जानवरों को भी इस दरगाह की ताजी मालूम है, लेकिन कुछ लोग अपने व्यवहार से इसे अपमानित कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया दिल से लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।